रासरार अमवात मुकम्मल शॉर्ट स्टोरी। वो शदीद कोहरे में लिपटी हुई एक गहरी सियाह और यख बस्ता रात थी। अंधेरे की काली चादर ने हर शय को अपनी लपेट में लिया हुआ था। मेरे अर्द गिर्द मौजूद ऊंचे ऊंचे मुहीब दरख्त किसी देव की मान तने खड़े थे। इब्ने महकमा जंगलात में ऑफिसर था और उस वक्त में और मेरा एक स्टंट एक दलदल के किनारे पड़े हुए जानवरों की लाशों के पास खड़े थे। ये दो भैंसे थे। मैंने झककर टॉर्च की रोशनी में उनका गहरी नजरों से जायजा लिया। ऐसा महसूस होता था जैसे ये दोनों बुलंदी से गिरे हों। उनके जिस्म अभी गर्म थे, मतलब उनकी मौत वाक़ई हुए ज्यादा देर नहीं गुजरी थी। यहाँ पास ही एक बुलंद पहाड़ी थे जो इस वक्त अंधेरे में एक हैबतनाक मंजर पेश कर रही थी। इन दोनों की मौत बुलंदी से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा रात के इस वक्त ये चट्टान पर क्या कर रहे थे, और फिर दोनों बैक वक्त कैसे गिर गए। मैंने उलझे हुए लहजे में कहा, सर जी, मैं तो अब से पहले दिन से ही कहता आया हूं, ये जंगल एक भेद है, एक असरार है, एक ऐसा भेद जो आज तक किसी पर नहीं खुल सका। मेरे स्टंट के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। अभी उसकी बात पूरी ही हुई थी कि पास मौजूद दरख्त का तना इतनी जोर से 2-3 बार हिला जैसे किसी ताकतवर इफरीत ने इसे पूरी कुव्वत से हिलाया हो। मैंने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकाल लिया था। इसके बाद कुछ देर तक वहशतनाक सन्नाटा छाया रहा। इतना सन्नाटा कि इस वक्त अगर पिन भी गिरती तो इसकी आवाज़ भी वाज़े तौर पर सुनाई देती। मैं और मेरा स्टंट दोनों ही अपनी जगह पर साकित खड़े थे। काफ़ी देर यूं ही गुजर गई, मैं और मेरा स्टंट वहां से वापस आ गए। सुबह हमने वो लाशें वहां से उठवा ली थी। अभी हम इन भैंसों की पुरस्रार मौत के बारे में अंदाजे ही लगा रहे थे कि अगले दिन इसी जगह मजीद कुछ जानवरों की लाशें पाई गई। ये लाशें गश्त पर मामूर एक सिपाही ने दरियाफ्त की थीं, और हैरत की बात यह थी कि उनकी मौत भी बिल्कुल इसी अंदाज में हुई थी, यानी चट्टान पर से गिरने से, और टाइम भी तकरीबन वही था, जो एक बिल्कुल ही अनहोनी सी और अक्ल से मावरा बात थी। सर जी, मेरे जहन में एक ख्याल गर्दिश कर रहा है, उसकी आवाज़ दूर से आती हुई महसूस हुई। वो क्या? मैंने सवालिया नज़रों से इसकी तरफ देखा। सर जी, मेरा ख्याल है कि जानवर खुदकुशियां कर रहे हैं। वो भांपनाद सर्द थी। चंद ही सानी गुजरे होंगे कि वहां झील के पास कुछ जानवर पानी पीने आए। वो भांपनाद सर्द थी। चंद ही सानी गुजरे होंगे कि वहां झील के पास कुछ जानवर पानी पीने आए। वो भांपनाद सर्द थी। चंद ही सानी गुजरे होंगे कि वहां झील के पास कुछ, मुमकिन है कि यहाँ तक रसाई का कोई दूसरा रास्ता भी हो जहां से ये जानवर यहाँ आए। बहरहाल जानवर झील से पानी पीने लगे। फिर अचानक जैसे जानवर किसी चीज की आहट पाकर चौंके हों, और फिर अपनी जगह साकित से हो गए। झील के पानी से एक इफरीत नुमा मखलूक बरामद हुई। इसका जिस्म मुकम्मल तौर पर सियाह था। ऐसा लगता था जैसे डायनासोर के खानदान की कोई मखलूक हो। सब जानवर एक ट्रांस की कैफियत में उसकी तरफ देख रहे थे। फिर इस डायनासोर नुमा मखलूक की आंखों से एक अजीब सी रोशनी बरामद होकर जानवरों पर पड़ी, और वो सब के सब एक ट्रांस की कैफियत में एक तरफ चल पड़े। मेरे कानों में मेरे स्टंट के कहे हुए अल्फाज गूंज उठे, सर जी, ये जंगल एक ऐसा असरार है जो किसी पर नहीं खुल सका आज तक। मखलूक अब पानी में गायब हो चुकी थी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ कदम बढ़ाया और गौर से होता हुआ वहां नूंगूना से बाहर आ गया। मैंने फौरन अपने स्टंट को वाकी टाकी पर चट्टान पर पहुंचने का कहा और खुद भी वहां चल पड़ा। कुछ ही देर बाद में और मेरा स्टंट इस चट्टान पर पहुंच चुके थे। मैं उसकी बात सुनकर बे-इख्तियार चौंक उठा। वो अपनी बात कहकर उठकर चला गया, लेकिन इसकी यह बात मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर गई। जानवरों की पुरस्रार हलाकतें जारी थी, और आने वाले चंद दिनों में हमें इसी जगह से मजीद जानवरों की लाशें उठानी पड़ी। ये बात छपी ना रह सकी, और एक रिपोर्टर ने मकामी अखबार में इस बारे में छाप दिया। इसके बाद मुझे हुक्काम की तरफ से इस मामले की जल्द अज जल्द छानबीन करने का कहा गया था। सर जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मेरे स्टंट ने कहा। इस वक्त हम इसी चट्टान के एक बड़े से पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। ये ठीक वही वक्त था जिस वक्त इस चट्टान से गिरकर जानवरों की अमवात वाक़ई हो जाती थी, और आज मैं तहिया करके आया था।
कि इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है। हम पूरी रात सर्दी में ठिठुरते हुए पत्थर के पीछे छुपे रहे, लेकिन इस रात कोई वाकया पेश न आया। अगले चंद रोज तक हमारा यही मामूल रहा। हम रात फैलते ही इस चट्टान पर कहीं छप जाते, लेकिन कोई काबिल जिक्र वाकया पेश न आया। ये वाकयात बंद होने के बाद मैंने भी सिक का सांस लिया, लेकिन मेरा ये इत्मीनान ज्यादा देर कायम न रह सका। गश्त पर मामूर एक सिपाही ने वाकी टाकी पर एक बार फिर वही जहरनुमा खबर मेरे कान में उंडेल दी। जहरनुमा इसलिए कि अब मुझे ये खबरें जहर ही लगने लगी थी। मेरे जहन में हर वक्त जानवरों की पुरस्रार अंदाज में वाक़े होने वाली अमवात घूमती रहती थी। इस रात में देर तक नवाफिल अदा करता रहा। नवाफिल और दुआ के बाद मैंने कुरानी आयत अल कुर्सी समेत पढ़कर अच्छी तरह अपने ऊपर दम की और घने जंगल की तरफ निकल गया। मैंने अपना यूनिफॉर्म भी नहीं पहना क्योंकि इस वक्त में ड्यूटी पर नहीं था। कोहरे ने हर चीज को अपनी लपेट में लिया हुआ था। घुप अंधेरे और घने जंगल में मेरी टॉर्च की रोशनी किसी जुगनू की किरण की मान दिखाई दे रही थी। जमीन पर फैले हुए दरख्त के पत्तों पर जब मेरा पांव पड़ता तो सूखे पत्तों की आवाज माहौल में एक अजीब सा समा पैदा कर देती। मैं आहिस्ता आहिस्ता और एहतियात का दामन थामे हुए आगे बढ़ता चला गया। मैं चट्टान के करीब पहुंचकर गहरी नजरों से इसका जायजा लेने लगा। आखिरकार घंटों के जायजे के बाद मैं वहां एक गार के दहाने को दरियाफ्त करने में कामयाब हो ही गया, जो इस जंगल में पाई जाने वाली एक खास किस्म की ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ था। मैंने अल्लाह का नाम लिया और गार में दाखिल हो गया। गार में कई बड़े साइज की चमगादड़ों ने बसेरा किया हुआ था। मैं उन्हें नजरअंदाज करता हुआ आगे बढ़ता गया। मेरी आंखें चौंकना और जबकि जुबान पर कुरानी आयत का विर्द था। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे किसी मखलूक ने मेरे शाने पर छिपटा मारा हो। मैं बिजली की सी तेजी से पीछे घूमा, लेकिन वो कोई चमगादड़ थी जो बिन बुलाए मेहमान पर नाराजगी का इजहार कर रही थी। मैंने दिल ही दिल में उसकी ऐसी कम और तीसी ज्यादा की और आगे बढ़ गया। ये गार खम खाती हुई आगे बढ़ती ही चली जा रही थी। कभी मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि जैसे गार ऊंचाई की तरफ जा रही हो। आखिरकार एक जगह जाकर गार का बज़ाहिर इख्तिताम हो गया। दहाने पर वैसी ही घासनुमा झाड़ियां थी जैसी शुरुआती दहाने पर थी। मुख्तसर सी जिदोजहद के बाद मैं उन्हें पार करने में कामयाब हो गया। अब मेरे सामने एक बहुत बड़ी झील थी जिसके आसपास झाड़ियां और दरख्त थे। वहां मैंने एक अजीब मंजर देखा। झील से हल्की हल्की भांप उठ रही थी जो कि मुझ तक भी पहुंच रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वही जानवर एक झुंड की शक्ल में यहाँ आए और जौक दर जौक चट्टान से नीचे गिरने लगे। सादा अल्फाज में वो सब खुदकुशी कर रहे थे। मैं और मेरा स्टैंड चाहने के बावजूद कुछ नहीं कर पाए। मैंने आला हुक्काम को इस बारे में लिखा, लेकिन उन्होंने मेरी बात को दरखोर एतना ना समझा। इससे कबल कि मैं कुछ कर पाता मेरा वहां से तबादला हो गया। वो मखलूक क्या थी और जानवरों को खुदकुशी पर क्यों और कैसे मजबूर कर रही थी? ये एक ऐसा असरार है जो आज भी एक दबीज धुंध की लपेट में